नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेटे मां को छोड़कर विदेश चले गए बनी सत्य घटना पे। महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे में जहां सुबह की शुरुआत सीढ़ियों की सुहाट और मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज से होती थी, वही एक 65 साल की बुजुर्ग महिला अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही थी। उसका नाम था सरस्वती अम्मा। चेहरे पर झुर्रियां थी, बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सा तेज था, जैसे जिंदगी ने चाहे जितना दर्द दिया हो, उसने हार मानना कभी सीखा ही नहीं। सरस्वती अम्मा की जिंदगी कभी ऐसी नहीं थी। एक समय था जब उनका घर हंसी खुशी से भरा हुआ रहता था। पति रामनारायण जी एक सरकारी नौकरी में थे और दोनों बेटों विक्रम और अजय की पढ़ाई लिखाई में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। दिन रात मेहनत करके अपनी ज़रूरतों को काट कर उन्होंने बेटों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, उन्हें बड़ा बनाया, इस उम्मीद में एक दिन वही बेटे उनका सहारा बनेंगे। समय बीतता गया, बेटे बड़े हुए, पढ़ाई पूरी की और विदेश जाकर नौकरी करने लगे। पूरे मोहल्ले में सरस्वती अम्मा का नाम इज्जत से लिया जाता था। देखो, उनके बेटे विदेश में काम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे यही गर्व उनके लिए सबसे बड़ा दर्द बन गया। पति के गुजर जाने के बाद घर की दीवारें जैसे अचानक खाली हो गई। पहले जहां शाम को चाय के साथ बातें होती थी, अब वहां सन्नाटा था। बेटों से फोन पर बात होती थी, लेकिन वो अपनापन, वो गर्मजोशी कहीं खो चुकी थी। शुरुआत में बेटे ने कहा, माँ आप हमारे पास आ जाओ, लेकिन जब अम्मा ने कहा जाकर कुछ महीनों बिताए तो उन्होंने एहसास हुआ कि वो वहाँ बोझ बन गई है। छोटी छोटी बातों पर बहू ताने मारती, इतनी उम्र में भी आदतें नहीं बदलती, यह सब कुछ अलग है, आपको समझ नहीं आता। और बेटे, वे बस चुप रहते, वही बेटे जिनके लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। एक दिन बात इतनी बड़ी बढ़ गई कि अजय ने साफ शब्द में कह दिया कि माँ आप वापस इंडिया चली जाइए, यहाँ हम बहुत व्यस्त रहते हैं, आपकी देखभाल नहीं हो पाती। उस दिन सरस्वती अम्मा का दिल टूट गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना सामान बांधा और वापस अपने पुराने घर लौट आई। लेकिन यहाँ भी उन्हें चैन नहीं मिला। कुछ महीनों बाद बेटों ने घर बेचने का फैसला कर लिया। उन्होंने अम्मा से कहा, आप किसी आश्रम में चली जाइए, वहाँ आपकी देखभाल अच्छी होगी। उस दिन अम्मा के पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वही अब उन्हें अपने जीवन से निकाल रहे थे। घर से निकलते समय उन्होंने आखिरी बार उस आंगन को देखा जहाँ कभी उनके बच्चे खेलते थे। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे अब दर्द भी महसूस करना बंद हो गया हो। कुछ दिनों तक वो एक छोटे से किराए के कमरे में रही। वहाँ न कोई अपना था, न कोई सहारा। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी ने अचानक करवट ली। एक सुबह जब वो मंदिर से लौट रही थी, उन्होंने सड़क किनारे कुछ बच्चों को देखा। वे बच्चे सामान्य नहीं थे, कोई चल नहीं पा रहा था, कोई ठीक से बोल नहीं पा रहा था, कोई बस एक कोने में बैठा खाली नज़ारों से दुनिया को देख रहा था। उनके पास एक छोटी सी संस्था थी जहाँ कुछ लोग इन दिव्यांग बच्चों की देखभाल कर रहे थे, लेकिन संसाधन बहुत कम थे। सरस्वती अम्मा वही खड़ी रह गई। उन बच्चों की आंखों में उन्हें अपना दर्द दिखा, अकेलापन, अपेक्षा और एक ऐसी दुनिया से कटे होने का एहसास जो उन्हें समझाती ही नहीं। उस दिन उन्होंने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। अगले ही दिन सुबह 7 बजे उन्होंने अपनी पुरानी साइकिल उठाई और उस संस्था की ओर निकल पड़ी। वह जगह उनके घर के करीब 15 किलोमीटर दूर थी। रास्ता आसान नहीं था, कहीं आड़ खबड़ सड़कें, तेज धूप, कहीं बारिश, लेकिन उनके कदम अब रुकने वाले नहीं थे। संस्था पहुंचकर उन्होंने वहां एक लोगों से कहा, मैं यहाँ बच्चों की सेवा करना चाहती हूँ, बिना किसी पैसे के। पहले तो लोग हैरान हुए, लेकिन उसकी आंखों की सच्चाई देखकर उन्हें मना नहीं कर पाए।
उस दिन से उनकी नई जिंदगी शुरू हुई। सुबह 7 बजे साइकिल लेकर निकलना, 15 किलोमीटर का सफ़र तय करना और फिर पूरे दिन उन बच्चों के साथ बिताना, यही उनकी दिनचर्या बन गई। वो बच्चों को नहलाती, उन्हें खाना खिलाती, उनके साथ खेलती, उन्हें पढ़ाने की कोशिश करती। जिन बच्चों को कोई सुनना भी नहीं चाहता था, उन्हें वो अपने हाथों से सहलाती, प्यार करती। धीरे धीरे बच्चे भी उनसे जुड़ने लगे। जो बच्चा पहले किसी से बात नहीं करता था, वो अम्मा को देखकर मुस्कुराने लगा। जो बच्चा हर समय रोता था, वो उनके पास आकर शांत हो जाता। सरस्वती अम्मा को अब अपनी जिंदगी का मकसद मिल चुका था। शाम को जब वो थक कर वापस लौटती तो शरीर जरूर टूटता था, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति होती थी। वो शांति जो उन्हें अपने ही घर में कभी नहीं मिली थी। लोग अक्सर उनसे पूछते, अम्मा इतनी उम्र में आप ये सब कैसे कर लेती हैं, थकान नहीं होती? वो बस मुस्कुरा देती और कहती, जब दिल खुश हो तो शरीर की थकान महसूस नहीं होती। धीरे धीरे उनकी कहानी आसपास के लोगों तक पहुंचने लगी। कुछ लोग उनकी मदद के लिए आगे आई, कुछ ने उन्हें पैसे देने की कोशिश की, लेकिन अम्मा ने हमेशा एक ही बात कही, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस इन बच्चों के लिए थोड़ा सा प्यार चाहिए। लेकिन जिंदगी अभी भी आसान नहीं थी। रास्ते में कई बार उन्हें गिरना पड़ा, कई बार लोग उनका मजाक उड़ाते, इस उम्र में क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी की परवाह नहीं की। उनके लिए अब सिर्फ एक ही चीज़ मायने रखती थी, उन बच्चों की मुस्कान, और यही मुस्कान उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। सरस्वती अम्मा की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जिन दिनों में कभी अकेलापन उनका सबसे बड़ा दुश्मन था, अब वही दिन बच्चों के खिलखिलाहट से भर आ गई थी। हर सुबह 7 बजे साइकिल लेकर निकलना उनके लिए किसी तपस्या से कम नहीं था, लेकिन इस तपस्या में उन्हें एक ऐसा सुकून मिला था जो शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। समय धीरे धीरे बीतता गया। देखते ही देखते 8 साल गुजर गए। इस दौरान मौसम बदले, हालत बदले, लेकिन अम्मा की दिनचर्या कभी नहीं बदली। तेज बारिश हो, खड़खड़ती धूप हो या ठंडी हवाएं, वो हर हाल में साइकिल उठाकर निकल पड़ती। कई बार रास्ते में लोग उन्हें रोक कर पूछते, अम्मा आज मत जाओ, मौसम बहुत खराब है। लेकिन वो मुस्कुरा कर कहती, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मेरे बच्चे इंतजार करेंगे। संस्था में भी अब अम्मा का एक अलग ही स्थान बन चुका था। वहाँ के कर्मचारी उन्हें अम्मा कहकर बुलाते और बच्चे तो उन्हें अपनी दुनिया मानते थे। एक बच्चा था राहुल, जो जन्म से ही चल नहीं पा सकता था और ठीक से बोल भी नहीं पाता था। पहले वो हमेशा एक कोने में बैठ रहता था, किसी से नज़रें भी नहीं मिलाता था, लेकिन अम्मा ने हार नहीं मानी। वो रोज़ उसके पास बैठती, उससे बातें करती, उसे कहानियाँ सुनाती, उसके हाथ पकड़ उसे चलने की कोशिश करवाती। कई महीने बीत गए, कोई खास बदलाव नहीं दिखा, लेकिन अम्मा का विश्वास कभी डगमगा नहीं। और फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सबको चौंका दिया। राहुल ने पहली बार अम्मा को देखकर हल्की सी आवाज़ में कहा, अम्मा। उस एक शब्द ने जैसे अम्मा की पूरी जिंदगी को एक नई रोशनी दे दी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। उस दिन के बाद से राहुल धीरे धीरे बदलने लगा। वो मुस्कुराने लगा, दूसरों से जुड़ने लगा। ये देखकर संस्था के बाकी लोग भी हैरान थे। जिस बच्चे को उन्होंने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी, उसमें इतना बदलाव सिर्फ अम्मा के प्यार और धैर्य से आया था। अम्मा की कहानी अब धीरे धीरे दूर दूर तक पहुंचने लगी थी। एक स्थानीय पत्रकार ने उनके बारे में सुना और उनसे मिलने आया। उसने पूरा दिन अम्मा के साथ बिताया। सुबह का सफ़र, बच्चों के साथ उनका लगाव, उनकी निस्वार्थ सेवा, सब कुछ अपनी आंखों से देखा। कुछ ही दिनों बाद अखबार में एक बड़ी हेडलाइन छपी, 65 साल की अम्मा
जो 15 किलोमीटर साइकिल चलाकर दिव्यांग बच्चों की सेवा करते हैं। यह खबर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई। लोग अम्मा की तारीफ करने लगे, उनकी हिम्मत और समर्पण को सलाम करने लगे। धीरे धीरे मदद भी आने लगी। किसी ने संस्था के लिए व्हीलचेयर दान की, किसी ने बच्चों के लिए किताबें भेजी, तो किसी ने खाने पीने का सामान। संस्था की हालत सुधरने लगी और इसका सबसे बड़ा श्रेय अम्मा को ही जाता था। लेकिन इन सब के बीच एक दिन ऐसा भी आया जब अम्मा को अपने अतीत से सामना करना पड़ा। एक दिन वो युवक संस्था में आए। उन्होंने अम्मा को दूर से देखा लेकिन पहचान नहीं पाए। जब वो पास आए और ध्यान से देखा तो उनके कदम ही रुक गए। ये कोई और नहीं बल्कि उनके अपने बेटे विक्रम और अजय थे। समय ने उन्हें बदल दिया था, लेकिन अम्मा की नजरें अपने बच्चों को कैसे नहीं पहचानती। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। दोनों बेटों की आंखों झुकी हुई थी, चेहरे पर पछतावा साफ नजर आ रहा था। विक्रम धीरे से बोला, माँ, हमें माफ कर दो। अजय की आंखों से आंसू बहने लगे। हमने बहुत बड़ी गलती की। हमें समझ नहीं आया कि हमने क्या खो दिया। अम्मा कुछ पल चुप रही। उनके दिल में पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो गए। वो दर्द, वो अपमान, सब कुछ एक साथ याद आ गया। लेकिन फिर उन्होंने अपने सामने खड़े उन बच्चों को देखा जो उन्हें अम्मा कहकर पुकारते थे। उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन मैंने अब अपनी जिंदगी का रास्ता सुन लिया है। बेटों ने कहा, माँ, आप हमारे साथ चलो, हम आपको वापस घर ले जाना चाहते हैं। अम्मा ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। मेरा घर अब यही है, ये बच्चे ही मेरा परिवार है। उनके शब्दों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक सच्चाई थी। बेटों ने बहुत कोशिश की, लेकिन अम्मा अपने फैसले पर अड़ग रही। उस दिन बेटों को समझ में आ गया कि माँ का प्यार क्यों होता है और उन्होंने क्या खो दिया है। अम्मा ने उन्हें माफ जरूर कर दिया, लेकिन अपनी राह नहीं बदली। अब उनका हर दिन पहले से भी ज़्यादा मायने रखता था। उनकी साइकिल सिर्फ एक साधन नहीं थी, बल्कि उनके जज्बे की पहचान बन चुकी थी। वो 15 किलोमीटर का सफ़र अब सिर्फ दूरी नहीं था, बल्कि एक मशीन था। प्यार, सेवा और इंसानियत का मिशन। और शायद यही उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। डिस्क्लेमर, यह कहानी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है, लेकिन पात्रों के नाम, स्थान और कुछ प्रसंगों को गोपनीयता एवं प्रस्तुति के लिए बदला गया है। इसका उद्देश्य केवल प्रेरणा देना है, किसी व्यक्ति या घटना को ठेस पहुंचाना नहीं है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।